इमरान खान पर हुए हमले को लेकर उनकी पार्टी पीटीआई ने 3 लोगों पर जताया शक, किया सनसनीखेज खुलासा। इमरान खान ने 3 लोगों पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के गृह मंत्री और आर्मी अफसर मेजर जनरल फैजल का लिया नाम। तीनों के खिलाफ दर्ज करवाएंगे एफआईआर। इमरान खान ने कहा, मुझे पहले से पता था मुझ पर हमला होगा। अपने ऊपर हुए कातिलाना हमले में बाल बाल बचे इमरान खान। लॉन्ग मार्च के दौरान पैर में लग गई गोली। इमरान का अस्पताल में चल रहा इलाज। खुद पर हुए हमले पर बोले, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी, दोबारा पूरी ताकत से लड़ूंगा। इमरान खान के पैर को छूती हुई निकली गोली। हमले में एक शख्स की मौत, इमरान समेत कुल 13 लोग घायल। इमरान खान पर ऑटोमेटिक वेपन से चलाई गई गोली। समर्थक ने हमलावर का हाथ पकड़ा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान पर हुए हमले की निंदा की। घटना पर तत्काल रिपोर्ट देने के दिए निर्देश। शहबाज शरीफ ने कहा, देश की राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं, जांच में पंजाब सरकार की हर मदद की जाएगी। पाकिस्तान सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इमरान खान पर हमले की निंदा की। मरियम औरंगजेब ने कहा, हमले पर सियासत नहीं करेंगे। मरियम औरंगजेब का बयान, हमले की चल रही है जांच, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। हमलावर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोहम्मद नवीद के रूप में हुई पहचान। पाकिस्तान के वजीराबाद का रहने वाला है नवीद। इमरान खान को बचाने वाले शख्स ने कहा, इमरान के सीने पर लगा रहा था निशाना, मैंने हमलावर के हाथ को झटक दिया। हमले के बाद इमरान समर्थकों का सड़कों पर हंगामा। पाकिस्तान की जनता में भी आक्रोश। इमरान पर हमले पर बोले पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर, कहा पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए इस तरह की घिनौनी हरकतें। पाकिस्तान के पूर्व रेल मंत्री शेख रशीद ने कहा, इमरान खान पर नहीं, देश की जमहूरियत पर हुआ हमला। गुजरात हिमाचल चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस। 6 नवंबर को गुजरात के कपराड़ा में करेंगे जनसभा। गुजरात दौरे से पहले 5 नवंबर को हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी। सुंदरनगर और सोलन में करेंगे रैली। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग। 8 दिसंबर को होगी काउंटिंग। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे फेज में 93 सीट पर होगा मतदान। गुजरात चुनाव के ऐलान में देरी पर चुनाव आयोग की सफाई। मोरबी हादसे की वजह से कुछ देरी हुई, कहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया गुजरात विधानसभा चुनावों की घोषणा का स्वागत, कहा भारी बहुमत से एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। गुजरात में चुनाव के ऐलान पर केजरीवाल का पहला रिएक्शन, कहा आपकी जीत पक्की, गुजरात की जनता बदलाव के लिए तैयार। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर अटैक, कहा चुनाव से पहले ही मानी हार, पहले से ही तलाश रही है बहाने। चुनाव की तारीख के ऐलान होने के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा गुजरात में अल्पसंख्यकों की नई लीडरशिप बनाने की कोशिश। असदुद्दीन ओवैसी बोले, चुनाव में मोरबी हादसा बनेगा मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर भी लड़ेंगे चुनाव। ओवैसी का बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चैलेंज, कहा जितना खिलाफ बोलेंगे उतना होगा हमें फायदा। गुजरात में 8 जनवरी को होंगी जूनियर क्लर्क और पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम। हिमाचल के बाणगंगा से जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना, कहा हम सेवा के लिए और कांग्रेसी मेवा के लिए करते हैं काम। हिमाचल के सोलन में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल का विरोध, लोगों ने मुर्दाबाद के लगाए नारे। हिमाचल के जयसिंहपुर में राजनाथ सिंह की रैली, कहा पीओ के लेकर रहेंगे, धैर्य रखिए, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से दुनिया में बढ़ी भारत की प्रतिष्ठा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमित शाह और पीएम मोदी का किया शुक्रिया। पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर आभार जताया। लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए हुआ मतदान। ईवीएम सील किए गए। गोला गोकर्णनाथ में वोटिंग पर एसपी ने उठाए सवाल, ट्वीट कर लिखा, कई पोलिंग बूथों पर बीजेपी के लोगों ने किया कब्जा। एसपी के आरोपों पर लखीमपुर के डीएम का बयान, जिन पोलिंग स्टेशन की बात की गई उन पर वेबकास्टिंग हुई। तेलंगाना के मुनुगोड़े उपचुनाव को लेकर टीआरएस का बीजेपी पर आरोप, चुनाव जीतने के लिए शराब और पैसा बांटा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तेलंगाना कांग्रेस चीफ शामिल, बड़ी संख्या में वर्कर्स ने भी लिया हिस्सा। हैदराबाद में राहुल गांधी ने आदिवासियों के पारंपरिक डांस में लिया हिस्सा, लोक कलाकारों के साथ धीम सा डांस किया। आजम खान ने अपनी विधायक निधि से एक भी पैसा नहीं किया खर्च, रामपुर के सीडीओ ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, गहलोत पायलट की खींचतान से राजस्थान में कुशासन। पीएम मोदी ने सीवीसी के नए शिकायत पोर्टल का किया उद्घाटन, कहा मैंने बहुत आरोप और गालियां सुनी है। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं। मोदी सरकार के 10 लाख नौकरी देने के अभियान में जुड़ा महाराष्ट्र, शिंदे सरकार ने बांटे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की तारीफ की, कहा इतने कम समय में सरकार ने दी नौकरी। केंद्र ने महाराष्ट्र के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा जनता को पेट्रोल डीजल के लिए कम पैसे देने पड़े, सफल कूटनीति का यही बेंचमार्क। सीपीईसी पर भारत ने हमेशा चीन और पाकिस्तान से जताई अपनी चिंता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान, पाकिस्तान को भारत का जवाब, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। फिजी के पीएम ने किया जयपुर फुट कैंप का उद्घाटन, कैंप के जरिए 600 से ज्यादा जरूरतमंदों को दिया जाएगा आर्टिफिशियल फुट। भारतीय सेना ने पुंछ सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया। ईडी के सामने पेश नहीं हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, रायपुर में आदिवासी कार्यक्रम में हुए शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से मांगा 3 हफ्ते का वक्त। सोरेन ने ईडी को लिखा खत। ईडी के समन पर बोले हेमंत सोरेन, कहा अपराध किया है तो आओ गिरफ्तार करो, डरते क्यों हो। कोरोना फैलाने के मामले में कोर्ट में पेश हुए अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल। दिसंबर में होगी अगली सुनवाई। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल से ईडी की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर पूछताछ। कारोबारी राजीव भट्टाचार्य और सीए मनीष कोठारी को भी ईडी ने बुलाया। दिल्ली ईडी मुख्यालय में सभी से पूछताछ। गोल्ड स्मगलिंग केस को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का केरल के सीएम पर हमला, कहा लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं सीएम। राज्यपाल आरिफ ने सीएम के सचिव को बर्खास्त करने पर पूछा, क्या सचिव सीएम की जानकारी के बिना गोल्ड तस्करों को दे रहे थे संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी मोहम्मद आरिफ की रिव्यू पिटीशन खारिज की, मौत की सजा बरकरार। आंध्र प्रदेश के टीडीपी के पूर्व मंत्री और उनके बेटे को सीआईडी ने किया अरेस्ट।
हाईकोर्ट में फर्जी एफिडेविट देने का आरोप। पूर्व मंत्री अयन्ना की गिरफ्तारी पर भड़के चंद्रबाबू नायडू, फौरन रिलीज करने की मांग की। मोरबी ब्रिज हादसे में अब तक कोई लापता नहीं है। एक शख्स के लापता होने की खबर गलत थी। सूत्रों की खबर। मोरबी के जिला कलेक्टर का बयान, पुल हादसे में कुल 135 लोगों की मौत हुई है। हमारा नियंत्रण कक्ष अभी भी चालू। मोरबी हादसे से उत्तराखंड सरकार ने लिया सबक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी पुराने पुलों का ऑडिट करने के दिया आदेश। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बेहद खराब। दिल्ली में AQI लेवल 462 पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में ग्रैफ 4 को लागू करने के आदेश। हाईवे फ्लाईओवर पर कंस्ट्रक्शन बंद, ट्रकों की एंट्री पर भी बैन। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। हवा की क्वालिटी सही करने के लिए ग्रैफ के नियमों को लागू करने पर होगी चर्चा। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी। अकेले बुधवार को पराली जलाने के 3624 मामले रिकॉर्ड हुए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा, पंजाब में पराली समस्या निपटाने के लिए अब आपको कौन रोक रहा है। पॉल्यूशन को लेकर डॉक्टर ने दी घर में रहने की सलाह। जरूरत पड़ने पर दोपहर के समय मास्क पहनकर बाहर निकले, कहा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फिर टारगेट किलिंग। आतंकियों ने 2 मजदूरों पर फायरिंग की। अस्पताल में कराए गए भर्ती। पीएम मोदी के नेतृत्व में प्राकृतिक कृषि को मिल रहा है बढ़ावा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। मुंबई पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 1 साल की बच्ची के अपहरण का मामला सुलझाया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2021-22 में SC, ST, OBC के तहत नामांकित छात्रों की संख्या बढ़ी। UDISC+ की रिपोर्ट। लखनऊ के हजरतगंज मार्केट में लगी आग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हालात का लिया जायजा। यूपी ATS की कामयाबी। आतंकी संगठन से जुड़ने के आरोप में आस मोहम्मद और मोहम्मद हारिस गिरफ्तार। महाराष्ट्र के धुले जिले में तापी नदी में गिरा टेंपो और ड्राइवर दोनों लापता। हरियाणा के भिवानी से महिला की बेरहमी से पिटाई। पड़ोसियों से दीवार को लेकर चल रहा था झगड़ा। मध्य प्रदेश के गुना में मिशनरी स्कूल में छात्र को भारत माता की जय बोलने पर 4 घंटे फर्श पर बैठने की सजा दी। हंगामे के बाद स्कूल ने मांगी माफी। नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। गेजा गांव में करोड़ों की जमीन छुड़ाई गई। मुंबई एयरपोर्ट पर 4 करोड़ की विदेशी मुद्रा जब्त। दुबई की यात्रा कर रहे 3 यात्रियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुडुचेरी में भारी बारिश से सड़कों पर भर गया पानी। लोगों को हुई मुश्किल। पुणे के सोपर नगर में एक गोडाउन में लग गई आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मथुरा के वृंदावन गार्डन होटल में लगी आग। होटल के कमरे में दम घुटने से 2 लोगों की मौत। कोलकाता में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने कोलकाता नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया ने बाली में G20 धर्म मंच की अध्यक्षता भारत को सौंपी। 2023 में G20 धर्म मंच की मेजबानी करेगा भारत। नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी मिसाइल। जापान के ऊपर से प्रशांत महासागर की तरफ उड़ी मिसाइल। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल लॉन्च की जापान के पीएम ने निंदा की। मिसाइल छोड़ने को बताया भड़काऊ। रूस के हमले के बाद से यूक्रेन के 14 मिलियन लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर। यूएन की रिफ्यूजी एजेंसी का बयान। वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया की 6वीं किस्त शुरू की गई। कोयला मंत्री ने जताया भरोसा, इस बार कोयले की नहीं होगी कमी। हम अपने उद्योग क्षेत्र को प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध कराएंगे। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने की बैठक। लगातार बढ़ रही महंगाई पर सरकार को देना है जवाब। सितंबर तिमाही में 24% बढ़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC का मुनाफा। 7,043 करोड़ रुपए पहुंचा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर हुआ रुपया। डॉलर की कीमत 82 रुपए 90 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 69 और निफ्टी में 30 अंक की गिरावट दर्ज। विराट कोहली, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा ICC प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए। यॉट पर मस्ती करते नजर आए दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। शेर की तस्वीर अनबन की खबरों पर लगाया फुल स्टॉप। जानवी कपूर ने शेयर किया फिल्म मिली का ट्रेलर। 4 नवंबर को रिलीज हो रही है फिल्म। और ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद का बर्थडे मनाया स्पेशल। दोनों मस्ती करते आए नजर।